शिक्षक की वैल्यू क्या है? तो वो कहते हैं कि शिक्षक वो व्यक्ति है समाज का निर्माण भी करना जानता है और समाज को बर्बाद करना भी जानता है। यदि एक शिक्षक अपना ज्ञान देना बंद कर रहा है, इसका मतलब कि समाज पतन की ओर जा रहा है। और वही शिक्षक यदि अपना ज्ञान निरंतर बांट रहा है तो समाज उत्थान की ओर जा रहा है। बालक हो चाहे फिर कोई वृद्ध हो, लेकिन शिक्षक व्यक्ति सदा ज्ञान का ही वितरण करे। और शिक्षक को अपनी भारतीय भाषा में आचार्य, गुरु इन सभी शब्दों से संबोधित किया है। इसीलिए पूर्व आचार्य श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ संस्था के आचार्य श्री विजय जी ने जो शब्द कहे ना, आचारम ग्राह्यति इति आचार्य, कि आचरण को ग्रहण करवाने वाला आचार्य है। आचरण को ग्रहण कौन करवाता है? आचरण यानी कि वो चीज जो समाज को जरूरत पूरते नियम, जिसको बोलते हैं ना समाज के मूल्य, यानी जिससे समाज सुशिक्षित हो सके, उन सभी नियमों का पालन करवाने वाला ही एक आचार्य होता है। और वो यदि बच्चों को दे चाहे किसी वडील को दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही बात है कि श्री रमेश भाई जी अपनी पूरी निष्ठा के साथ रोजम गांव की इस प्राथमिक शाला के अंदर उनकी सेवा पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किए। हमारी संस्कृति में एक श्लोक है, जिस श्लोक का यही अर्थ है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कि यदि प्रथम विभाग के अंदर यानी 25 वर्ष में जिसने विद्या ग्रहण ना की हो और 50 वर्ष तक जिसने धन को अर्जित ना किया हो और जिसने 75 यानी 75 वर्ष तक जिसने पुण्य को अर्जित ना किया हो, ऐसा व्यक्ति चतुर्थे किम करिष्यति, बाकी 25 वर्ष जो बाद के होते हैं उसका जीवन किसी काम के लायक नहीं होता है। इसीलिए ये जीवन के 4 पड़ाव होते हैं जो भारतीय संस्कृति के शास्त्रों के हैं। और सेवानिवृत्ति सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अभी जीवन के बहुत सारे कार्य उनके बाकी हैं। इसलिए उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, शाला का कार्य भले पूरा हो, आध्यात्मिकता में आपकी सदा जरूरत है। और आप सदा ही जब जब हम आपके पास आए या जब जब हम आपको पुकारे हैं, तब तक आप समाज के लिए आगे आए हैं, सेवा के लिए भी आगे आए हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, आपके जीवन को एक आनंदमय और मंगलमय बनाए, आपके परिवार में सुख और समृद्धि सदा बनी रहे। ऐसी परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। इन्हीं वचनों के साथ मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। अस्तु पूर्णम।